नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मुहूर्त की और बहुत ही सरल तरीके से ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मुहूर्त है क्या। इस मुहूर्त को फिक्स करने के लिए वो कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें ध्यान में रखना ज़रूरी है, मुहूर्त के बेनिफिट्स क्या हैं और मुहूर्त की लिमिटेशन क्या है। तो क्या है ये मुहूर्त? किसी भी इम्पॉर्टेंट काम को शुरू करने के लिए ज्योतिष के सिद्धांतों के अनुसार जो शुभ समय कैलकुलेट किया जाता है उसे मुहूर्त कहते हैं। सभी इंपॉर्टेंट और शुभ कामों के लिए मुहूर्त फिक्स किया जाता है। मुहूर्त फॉर मैरिज, मुहूर्त फॉर बाइंग ए न्यू लैंड, या कोई नया मकान खरीदना हो, नई कार खरीदनी हो या नई मशीनरी खरीदनी हो। बच्चे के जन्म के बाद पहली बार उसको अन्न खिलाने का मुहूर्त, उसके नामकरण का मुहूर्त, विद्या आरंभ करने का मुहूर्त, ये सभी मुहूर्त फिक्स किए जाते हैं। वास्तुशास्त्र में तो मुहूर्त का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। कोई भी कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले भूमि पूजन का मुहूर्त, नींव डालने का मुहूर्त, दीवार उठाने का मुहूर्त, छत डालने का मुहूर्त, यहाँ तक कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक खोदने का भी मुहूर्त बताया गया है। मुहूर्त दो पार्ट में कैलकुलेट किया जाता है। पहला कैलकुलेट किया जाता है नेचर ऑफ वर्क के अकॉर्डिंगली, यानी कि हम किस काम के लिए मुहूर्त फिक्स कर रहे हैं, और दूसरे पार्ट में हम ये चेक करते हैं कि क्या ये मुहूर्त किसी इंडिविजुअल की कुंडली के साथ कंपैटिबल है या नहीं। तो जब हम नेचर ऑफ वर्क के अकॉर्डिंगली मुहूर्त कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो हम पंचांग की मदद से कैलकुलेट करते हैं। पंचांग मीन्स 5 अंग। ये 5 अंग हैं तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। तिथियां टोटल 30 होती हैं, 15 शुक्ल पक्ष की और 15 कृष्ण पक्ष की। वार डेज ऑफ द वीक टोटल 7। नक्षत्र 27, लेकिन मुहूर्त के अंदर हम 28th नक्षत्र अभिजीत नक्षत्र को भी काउंट करते हैं। अभिजीत नक्षत्र और अभिजीत मुहूर्त ये दो डिफरेंट चीजें हैं जिसको अभी आगे हम वीडियो में बात करेंगे। योग 27 योग बताए गए हैं और 11 करण बताए गए हैं। डिफरेंट कामों के लिए डिफरेंट नक्षत्र शुभ बताए गए हैं और ये डिपेंड करता है किसी भी नक्षत्र की अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, क्योंकि कोई नक्षत्र मूवेबल है तो कोई फिक्स्ड, कोई शॉर्ट है तो कोई लॉन्ग, कोई क्रूर है तो कोई सौम्य। इसी प्रकार तिथि, वार, योग और करण के भी कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक किया जाता है और कलेक्टिवली इसे पंचांग कहा गया है। हमारी पंचांग के अंदर आने वाले साल के सभी शुभ मुहूर्त, या यूं कहें कि सभी कॉमन शुभ मुहूर्त मेंशन किए होते हैं। विवाह के लिए शुभ मुहूर्त, भूमि पूजन के लिए शुभ मुहूर्त, मकान खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, सभी मुहूर्त वहां मेंशन किए गए हैं। स्टेप 2 के अंदर हम इन्हीं मुहूर्त को चेक करते हैं किसी एक इंडिविजुअल की कुंडली के साथ कि क्या वो नक्षत्र जो वहां बताया गया है वही नक्षत्र कंपैटिबल है किसी इंडिविजुअल के जन्म नक्षत्र के साथ। जन्म नक्षत्र यानी कि वो नक्षत्र जहां जन्म के समय चंद्रमा प्लेस्ड हो। पंचांग में दिए गए कॉमन मुहूर्त किसी भी इंडिविजुअल के लिए बेनिफिक या मैलेफिक दोनों ही रिजल्ट्स दे सकते हैं। ऐसा क्यों है ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि मान लीजिए कि मैरिज के लिए मुहूर्त चेक करना है। पंचांग में तो वो सभी नक्षत्र मेंशन किए गए होंगे जो नक्षत्र मैरिज के लिए अच्छे बताए गए हैं। स्टेप 2 में हम ये सिलेक्ट करते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल के लिए उन नक्षत्रास में से फ्रेंडली नक्षत्रास कौन से हैं। अगर फ्रेंडली नक्षत्र के समय शादी की गई तो रिजल्ट्स बेनिफिक होंगे, लेकिन वहीं अगर किसी मैलेफिक नक्षत्र के अंदर, कोई एनिमिकल नक्षत्र के अंदर शादी करी गई तो उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होंगे। तो मुहूर्त हमेशा एक इंडिविजुअल की कुंडली के अनुसार, उसके जन्म नक्षत्र के अनुसार ही कैलकुलेट किया जाना चाहिए और साथ ही में उसके जन्म लग्न के अनुसार। यहां जन्म लग्न का रोल है उस पर्टिकुलर नक्षत्र के समय, उस पर्टिकुलर तिथि के समय उदय होने वाले लग्न के साथ, कि जन्म लग्न और मुहूर्त लग्न ये दोनों एक दूसरे के साथ एनिमिकल ना हो। मुहूर्त की भी अपनी लिमिटेशंस है। पहली तो ये कि मुहूर्त कैलकुलेट कर लेना इस बात की गारंटी नहीं देता कि उस दिए हुए तय समय पे काम शुरू होगा। ये तो डिपेंड करता है उस इंडिविजुअल के अपने एफर्ट्स के ऊपर कि क्या वो दिए हुए मुहूर्त में अपना काम शुरू कर पाता है। अगर दिए हुए मुहूर्त में काम शुरू होता है तो काम में बेनिफिट होने की संभावनाएं जरूर है। मुहूर्त फिक्स करने में दूसरा चैलेंज है टाइम ड्यूरेशन।
अब मान लीजिए कि किसी ने अपनी दुकान की इनॉग्रेशन करनी है और उनकी कुंडली के अनुसार शुद्ध मुहूर्त वो अब से 6 महीने बाद है। यानी कि जो कॉमन मुहूर्त है वो भी उनके लिए शुभ है और उनकी कुंडली के साथ भी वो कंपैटिबल है, वो अब से 6 महीने बाद है। अब या तो वो इंसान अपने आने वाले 6 महीने की इनकम का नुकसान करे, या जितनी भी उसकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंगली वो आने वाले 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर जो भी बेस्ट मुहूर्त है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करे और अपने काम को शुरू करे। और ऐसी सर्कमस्टांसेस में अक्सर कॉम्प्रोमाइज ही होता है। तो कहीं ना कहीं मुहूर्त और एक शुद्ध मुहूर्त मिल पाना ये हमारे भाग्य के ऊपर भी डिपेंड करता है। ज्योतिष शास्त्र में दी गई सबसे बड़ी रेमेडी है ये मुहूर्त। सही और शुभ मुहूर्त में शुरू किया गया काम, उसमें ना केवल हमें सफलता मिलती है बल्कि हमारे कुंडली के कई दोष भी रिड्यूस होते हैं। अब मान लीजिए कि यात्रा के लिए कैलकुलेट किया गया मुहूर्त, हमें दिशाशूल से बचाता है। कई प्रकार के दिशाशूल होते हैं, जैसे वारशूल, यानी कि कौन सा पर्टिकुलर वार है उसमें किस पर्टिकुलर दिशा में ट्रैवल करने से हमें नुकसान होगा, हमें तकलीफें होंगी, हमारा एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। या नक्षत्रशूल, कौन सा ऐसा पर्टिकुलर नक्षत्र है जिसमें कौन सी पर्टिकुलर दिशा में जाना अशुभ माना गया है। या तिथिशूल, अगेन कौन सी तिथि में कौन सी दिशा में ट्रैवल करना अशुभ माना गया है। इन सब चीजों से हमें बचाता है। कोई भी महत्वपूर्ण यात्रा के लिए यात्रा का मुहूर्त कैलकुलेट किया जाता है। अगर हम किसी जरूरी काम से जा रहे हैं, मान लीजिए कोई जॉब का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या शादी करने के लिए जा रहे हैं, या कोई लंबी दूरी की यात्रा, या कोई लंबे समय की यात्रा, इन सभी यात्राओं के लिए यात्रा के लिए मुहूर्त फिक्स कर लेना बेनिफिशियल होगा। मुहूर्त को 2 घटी का समय भी कहा गया है। 2 घटी यानी कि 48 मिनट्स। तो इसीलिए जब कभी भी शुभ मुहूर्त की बात होती है तो वो मुहूर्त पूरा दिन नहीं रहता, उसमें एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन ही होता है जो शुभ कहा जाता है। तो ना केवल डेट बल्कि वो टाइम स्पैन भी पता करना जरूरी है कि जिसके अंदर वो मुहूर्त शुभ कहा जाएगा। कोई भी शुभ मुहूर्त ना मिलने पे हम किसी भी काम को अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। ये अभिजीत मुहूर्त भी 48 मिनट का होता है, यानी कि 2 घटी का। और अभिजीत मुहूर्त बताया गया है दोपहर के 12 बजे और रात के 12 बजे से 1 घटी पहले से लेकर 1 घटी बाद तक। यानी कि अगर हम दोपहर के अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो दोपहर के 12 बजे से 24 मिनट पहले ये अभिजीत मुहूर्त शुरू होता है और दोपहर के 12 बजे के 24 मिनट बाद तक ये अभिजीत मुहूर्त रहता है। लेकिन इस अभिजीत मुहूर्त में काम करने से पहले भी ये जरूर चेक कीजिएगा कि क्या आपके जन्म नक्षत्र के साथ उस दिन का नक्षत्र कंपैटिबल है, तभी वो अभिजीत मुहूर्त आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।